जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 70 बीपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए परफेक्शन आईएएस के जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है 90 दिन का प्लानर, उसी को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग रिविज़न करने वाले हैं करेंट अफेयर्स को, परफेक्शन आईएएस का वॉल्यूम 6 को। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स को रिवीजन कर चुके हैं। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स। इजराइल ने पहली बार सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात की, क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, इजराइल ने इलियट के पास संदिग्ध हवाई लक्ष्य के खिलाफ जहाज पर लगे सी डोम रक्षा प्रणाली को तैनात किया है। सी डोम आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है जिसका उपयोग उन्नत बैलिस्टिक हवाई और सतह से सतह पर खतरों से बचने के लिए किया जाता है। आयरन डोम एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो तैनात और युद्धाभ्यास करने वाली सेनाओं की रक्षा कर सकती है। इस तरह से आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आप बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार करेंट अफेयर्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स सूर्य की सर्वाधिक समीप आया है, डिटेल में समझते हैं। धूमकेतु पोम्स ब्रुक्स ये सूर्य के सर्वाधिक समीप में आया है। धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स वर्तमान में बृहस्पति के निकट परिक्रमा कर रहा है। इसने 21 अप्रैल 2024 को सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स सूर्य के चारों ओर 71 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं चीन में दुनिया का पहला ऑर्बिटर विकसित। चीन में दुनिया का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है तो आजकल एग्जाम में तो यही पूछा जाता है कि पहला क्या हुआ। राष्ट्रीय स्तर की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो देखिए तियांगतोंग फर्स्ट दुनिया का पहला उपग्रह जो स्मार्टफोन को सीधे उपग्रह कॉल करने की अनुमति देता है। तियांगतोंग फर्स्ट ग्राउंड आधारित बुनियादी ढांचे जैसे वेस ट्रांसीवर स्टेशन या सेलुलर टावरों की आवश्यकता के बिना स्मार्टफोन कॉल को सक्षम करने में सक्षम है। उपग्रहों की तियांगतोंग फर्स्ट श्रृंखला में 3 उपग्रह शामिल हैं जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू समकालिक कक्षा में स्थापित है, जो मध्य पूर्व से प्रशांत महासागर तक पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र को कवर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बोगोटा में पानी की राशनिंग शुरू। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा, ध्यान रखिएगा। अपने जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के कारण पानी की राशनिंग शुरू कर दी है। यह दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह उत्तर में कैरिबियन सागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा है। बोगोटा दुनिया के सबसे ऊंचे राजधानी शहरों में से एक है जो एंडीज के एक पर्वत अल्टीप्लानो कुंडीवायसेंस पर स्थित है। सबसे ऊंची राजधानी है। ठीक है, बोगोटा कहाँ की राजधानी है? तो ध्यान रखिएगा, कोलंबिया की राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट इटना में एक बार फिर दिखा ज्वालामुखी भंवर वलय वीवीआर, क्या है डिटेल में समझते हैं। ज्वालामुखी भंवर वलय के ज्वालामुखी धुएं के छल्ले के रूप में भी जाना जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब मुख्य रूप से गैस और जल वाष्प ज्वालामुखी क्रेटर में एक गोलाकार वेंट के माध्यम से तेजी से छोड़ा जाता है। माउंट इटना यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है। यह भूमध्य सागर क्षेत्र के अत्यधिक सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्र में है। ठीक है, क्षेत्र में स्थित है जो मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी बेल्ट का हिस्सा है। ज्वालामुखी भंवर वलय पहली बार 1724 ईस्वी में माउंट एटना में देखे गए थे। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस, स्ट्राम्बोली आदि हैं। ये चर्चा में है इसलिए एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत ने नेपाल को एम्बुलेंस और स्कूल बसें दान में दी हैं, क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए नेपाल में विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दान दी हैं। 1994 से भारत द्वारा एम्बुलेंस और स्कूल बसों का दान स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के नेपाल के प्रयासों के लिए उसके अस्थायी समर्थन को रेखांकित करता है।
ठीक है। देखिए, करेंट अफेयर्स हो या जीके जीएस हो, आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, एक बार में चीज़ें नहीं याद रहेंगी। तो इसे आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा और पीडीएफ से भी रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत मॉरिशस दोहरा कराधान बचाव समझौते में संशोधन क्या है, समझते हैं डिटेल में। संशोधन में एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल है, जिसका उद्देश्य कर से बचाव का मुकाबला करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संधि लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेन देन के लिए जाते हैं। भारत मॉरिशस कर संधि में पीपीटी परीक्षण की शुरुआत के साथ भारतीय कर अधिकारियों से मॉरिशस कर अधिकारियों द्वारा जारी टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट से परे निवेश की जांच करने की उम्मीद है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूक्रेन की संसद ने विवादास्पद भर्ती कानून पारित किया है। इस कानून का उद्देश्य रूस के साथ युद्ध में घटती सेनाओं को फिर से भरना है। देखिए, इसमें 18 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को सैन्य पंजीकरण दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता होती है और विदेश में राज्य सेवा के लिए आवेदन करने वाले पुरुष के लिए सैन्य सेवा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, जापोरिजिया परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गया है, क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, ड्रोन हमले के बाद रूसी नियंत्रण जापोरिजिया परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें परमाणु सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जापोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र दक्षिण पूर्व यूक्रेन में नीप्रो या नीपर नदी काला सागर में गिरने वाली नदी है के तट पर स्थित है। परमाणु सुरक्षा का तात्पर्य परमाणु सामग्री, अन्य रेडियोधर्मी सामग्री या संबंधित सुविधाओं से जुड़े या निर्देशित आपराधिक या जानबूझकर अनधिकृत कृत्यों की रोकथाम, पता लगाने और प्रतिक्रिया देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक, वेरी इंपॉर्टेंट है। चीन रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक यानी कि खरीदने वाला बन गया है। भारत को पछाड़कर चीन रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। इस बदलाव कसरे प्रतिबंधों और बढ़ती कीमतों के कारण भारत की आयात में कमी को दिया जाता है। मार्च 2024 में महीने दर महीने 7% की वृद्धि के बावजूद भारत का आयात चीन से कम हो गया, जो इसकी तेल खरीद में रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, खादी सहयोग परिषद ने अपना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विजन लॉन्च किया है। देखिए, दिसंबर 2023 में अपनाया गया विजन क्षेत्रीय सुरक्षा के एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव करता है, जो असहमति, हिंसा और संघर्ष को दूर करने के लिए बातचीत और संवाद को बढ़ावा देता है। यह दृष्टिकोण सदस्य देशों की साझा नियति और अविभाज्य सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है और किसी एक के लिए कोई भी खतरा सभी के लिए खतरा। यह सदस्य देशों से आतंकवाद, उग्रवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने का भी आग्रह करता है। ठीक है, तो इस आपको ध्यान रखना है, खाड़ी सहयोग परिषद ने अपना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए विजन लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं खादी सहयोग परिषद के बारे में। देखिए, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 6 सदस्य शामिल हैं। बहरीन साम्राज्य, कुवैत राज्य, ओमान सल्तनत, कतर राज्य, सऊदी अरब साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका अरब अमीरात शामिल हैं। 1981 में स्थापित इस सहयोग का उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच समन्वय, एकीकरण और अंतर संबंध को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चुनावों में बाधा डालने वाला रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के चुनाव में बाधा डालने वाला रिपोर्ट क्या है, डिटेल में समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने ताइवान में चुनाव को बाधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में एआई जनित दुष्प्रभाव अभियान का प्रयास किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, चुनाव के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने के लिए एआई जनरेटेड ऑडिट, एआई जनरेटेड एंकर, एआई एनहांस्ड वीडियो, एआई जनरेटेड मीम्स आदि तरीकों का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएनएचआरसी ने इंटरसेक्स अधिकारों के लिए अपनी तरह का पहला प्रस्ताव अपनाया, डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र में यह संकल्प अपनाया गया। उद्देश्य लिंग विशेषताओं में जन्मजात भिन्नता वाले व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव, हिंसा और हानिकारक प्रथाओं का मुकाबला करना, उनके मूल कारणों को संबोधित करने के साथ साथ इंटरसेक्स लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उच्चतम प्राप्य मानक के आनंद का एहसास कराने में मदद करना। इंटरसेक्स लोग यौन विशेषताओं जैसे यौन शरीर रचना, प्रजनन अंग, हार्मोनल पैटर्न और या क्रोमोसोमल पैटर्न के साथ पैदा होते हैं, जो पुरुष या महिला शरीर की विशिष्ट आधारित धारणाओं में फिट नहीं होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, डिटेल में समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का पार्ट भी है और करेंट अफेयर्स का भी, तो इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है, स्थापना 15 मार्च 2006, मुख्यालय की बात करते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष उमर जिनवर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 15 मार्च 2006 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष उमर जिनवर। विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन अबू धाबी में संपन्न हुआ, डिटेल में समझते हैं। देखिए, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में संपन्न हुआ। उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दे पर बातचीत को बढ़ावा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, यह शिखर सम्मेलन भविष्य की ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के स्वामित्व वाली अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी मस्दर द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन ज्ञान, विचारों और समाधानों के आदान प्रदान के लिए अस्थायी ऊर्जा और जलवायु पहल में वैश्विक नेताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें मस्दर की Y4S यूथ यानी कि फोर सस्टेनेबिलिटी और विसर यानी कि स्थिरता, पर्यावरण और नवीकरणीय ऊर्जा में महिलाएं जैसी पहलों के मंच शामिल होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप। देखिए, ताइवान में यह पिछले 25 वर्षों में सबसे बड़ा भूकंप है। यूरेशिया और फिलीपीन सागर प्लेटों के बीच सीमा के पास रिवर्स फॉल्टिंग के परिणाम स्वरूप भूकंप आया। रिवर्स फॉल्ट पृथ्वी की पपड़ी में चट्टान के दो खंडों के बीच एक विभाजन है जो संपीड़ित बलों के कारण होता है। ठीक है, विशेष रूप से ताइवान भूकंप के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर या सरकम पैसिफिक बेल्ट के साथ स्थित है। अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। देखिए, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारों के आसपास ज्वालामुखियों और भूकंपीय गतिविधि वाले स्थानों की एक घोड़े की नाल के आकार की श्रृंखला है। सभी भूकंपों में से लगभग 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर के आसपास आते हैं और पृथ्वी पर सभी सक्रिय ज्वालामुखियों में से 75% यहीं पाए जाते हैं। भारत ने गुयाना को 2 अत्याधुनिक डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं, डिटेल में समझते हैं। यह एक जुड़वा इंजन वाला टर्बोप्रॉप्ड मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है। यह विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। इसे निगरानी, जानकारी एकत्र करना, चिकित्सीय बचाव और माल परिवहन जैसे कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। मालदीव और श्रीलंका को भी ये विमान भारत से मिले हैं। ठीक है, किससे मिले हैं? तो भारत से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डोर्नियर 248। ये क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, विमान है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डोर्नियर 238 क्या है? विमान है। देखिए, डोर्नियर 228 को 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। इसमें 19 लोग बैठ सकते हैं। 54.4 फीट लंबे विमान की अधिकतम गति 413 है किलोमीटर प्रति घंटा है। यह लगातार 10 घंटे उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रेंज 2363 किलोमीटर है। यह 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये शॉर्ट्स टेक ऑफ और शॉर्ट्स लैंडिंग कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रोमानिया ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया। क्या है? डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह लेजर नोबेल भौतिक पुरस्कार विजेता जेराल्ड मोरू और डोना स्ट्रिकलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों पर आधारित है। नोबेल विजेता चिरफॉर्ड प्लस एप्लीफिकेशन को नियोजित करने वाली एक महत्वपूर्ण तकनीक स्वास्थ्य देखभाल और अंतरिक्ष में क्रांतिकारी अनुप्रयोगों का वादा करती हैं। फ्रांसीसी कंपनी थेल्स के साथ साझेदारी में विकसित यह लेजर प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है जो वैज्ञानिक सफलताओं में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाटो के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। डिटेल में समझते हैं। देखिए, नाटो की स्थापना संधि पर 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए गए थे। नाटो की स्थापना एक एकल और गंभीर वादा, एक सहयोगी पर हमला, सभी पर हमला है, इस आधार पर की गई है।
इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना। मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और नया अभी नियुक्त किए जाने वाले हैं मार्क रूट। आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सदस्य संख्या की बात करें तो 32 सदस्य हैं। स्वीडन नाटो का नवीनतम सदस्य है। 31वें नंबर की फिनलैंड है और 32वें नंबर का स्वीडन है। नेक्स्ट बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। डिटेल में समझते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि देखिए, रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि युद्ध में 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 या इससे तेज गति से उड़ान भर सकती हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना कठिन हो जाता है। उनकी अत्यधिक गति और गतिशीलता उन्हें बहुत शक्तिशाली बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा की भारत यात्रा। यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं दिमित्रो कुलेबा, इनकी भारत यात्रा डिटेल में समझते हैं। देखिए, 2 साल से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिशों के बीच यूक्रेनी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत यूक्रेनी राष्ट्रपति के 10 सूत्री शांति फॉर्मूले के आधार पर स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। 10 सूत्री शांति फॉर्मूले का लक्ष्य यूक्रेन में अस्थायी शांति लाना है और युद्ध को समाप्त करना है। युद्ध स्तर से पहले सहयोग बहाल करने के लिए अंतर सरकारी आयोग की एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। नेक्स्ट बात करते हैं IMYAC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज को UN क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप का समर्थन। देखिए, IMYAC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज को UN क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह 4 सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसमें SDG 6 में देखिए स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, SDG 13 जलवायु कार्रवाई और SDG 15 भूमि पर जीवन शामिल है। इसकी स्थापना स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन और RESEU यानी कि RESEAU SDG द्वारा की गई है। UNCC लर्न 36 बहुपक्षीय संगठनों की एक सहयोगी पहल है जो देशों को जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल बनाने में मदद करने के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। क्या है डिटेल में समझते हैं। CSW की वार्षिक बैठक के दौरान अध्यक्षता के लिए सऊदी अरब को निर्विरोध चुना गया। 45 सदस्य देशों में से किसी की असहमति नहीं थी। महिलाओं के अधिकारों पर खराब रिकॉर्ड के कारण व्यापक आलोचना के बावजूद सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया। राजदूत अल-वासिद के विरोध में कोई प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नहीं होने के कारण प्रशंसा करते हुए उनका चयन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन पेरिस में हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस ने संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग अपील के जवाब में सूडान और पड़ोसी देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। यह सम्मेलन फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ का एक सहयोगात्मक प्रयास था जिसमें 58 से अधिक राज्यों के मंत्री और प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया था। पेरिस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने 2 बिलियन यूरो से अधिक देने की घोषणा की, जिसमें यूरोपीय संघ और उसके सदस्यों ने लगभग 900 मिलियन यूरो का योगदान दिया। ठीक है। सूडान को इस वर्ष 24 मिलियन लोगों यानी कि कुल आबादी का आधा को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के लिए कम से कम $2.7 मिलियन की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, मिस AI नामक एक अनूठी प्रतियोगिता में इन आभासी कृतियों को एक दूसरे से तुलना किया जाएगा।
उनकी ऑनलाइन उपस्थिति, सौंदर्य शास्त्र और उनकी रचना के पीछे की तकनीकी कौशल के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इस अग्रणी आयोजन के विजेता को $20,000 की शानदार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें दुनिया की पहली एआई सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में मिस एआई का दर्जा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुवैत में हिंदी रेडियो प्रसारण प्रारंभ। देखिए, कुवैत के सूचना मंत्रालय ने सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत और कुवैत के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देते हुए कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है। लगभग 1 मिलियन सदस्यों के साथ भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। कुवैत में यहाँ के ज़्यादातर लोग रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंग्लैंड के ब्राइटन एंड होव सिटी काउंसिलिंग भारतीय सैनिकों को सम्मानित करेगी। क्या है, समझते हैं डिटेल में। देखिए, इंग्लैंड में ब्राइटन और होव सिटी काउंसिलिंग ने इस अक्टूबर में शहर के इंडिया गेट स्मारक पर एक वार्षिक बहुविश्वास कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीप के इन योद्धाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना है। ब्राइटन में इंडिया गेट थॉमस टायरविट द्वारा डिजाइन किया गया और गुजराती वास्तुकला से प्रभावित है, जो भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के प्रमाण को स्मरण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका अनावरण 26 अक्टूबर 1921 को पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाल ने इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। देखिए, माइको पाहिचान नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से अभूतपूर्व प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया। क्या है, समझते हैं इसे। देखिए, इसका प्राथमिक उद्देश्य LGBTI समुदाय के भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष पर्यटन का लाभ उठाते हुए नेपाल को एक प्रमुख LGBT अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है। ठीक है, नेपाल ने इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की। नेक्स्ट बात करते हैं, आईपी सुरक्षा के लिए भारत प्राथमिकता निगरानी सूची क्या है। देखिए, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में जारी 2024 विशेष 301 रिपोर्ट में भारत को बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के लिए प्राथमिक निगरानी सूची में रखा गया है। यह निर्णय भारत और आईपी सुरक्षा मुद्दों से निपटने के संबंध में चल रही चिंताओं के बीच आया है। भारत को अपनी पेटेंट प्रणाली में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आवेदकों को लंबी प्रतीक्षा अवधि और अत्यधिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का सामना करना पड़ा है। ईरान ने रूसी लाइसेंस जैसा ही कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया है। देखिए, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने रूस के लाइसेंस ड्रोन जैसा एक नया कामिकेज ड्रोन पेश किया है। यह ड्रोन, जिसे अभी तक सार्वजनिक रूप से नामित नहीं किया गया है, यूक्रेन संघर्ष में देखे गए हमलों के समान लक्षित हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ताइवान में चलाई गई पेट फ्रेंडली मेट्रो। देखिए, ताइवान में अनोखी पहल शुरू की गई है। ताइपे में मास रैपिड ट्रांजिट ने लोगों को अपने पालतू जानवर ले जाने की छूट दी है। अब सभी पशु प्रेमी अपना डॉग, कैट और अन्य जीव के साथ मेट्रो में सफ़र कर सकेंगे। पहले ये नहीं था। ये कहाँ से लाया गया है, तो ताइवान में। नाम दिया गया है पेट फ्रेंडली। नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाली सेना शुरू करेगी पर्वतीय सफाई अभियान 2024। देखिए, नेपाली सेना पर्वतीय सफाई अभियान 2024 के तहत माउंट एवरेस्ट पर बढ़े लगभग 10 टन कचरा और 5 शवों को हटाएगी। इस सफाई अभियान का नेतृत्व मेजर आदित्य कार्की करेंगे। इस अभियान से हिमालय में मानव निर्मित प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने SASEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में असम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। SASEC के बारे में देखते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका है। SASEC उद्देश्य क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना, आर्थिक अवसरों में सुधार लाने तथा जीवन की बेहतर गुणवत्ता का निर्माण करने के लिए परियोजना आधारित साझेदारी है। विजन इसका है म्यांमार के माध्यम से दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और वैश्विक बाजार तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं, वॉल्यूम 6 का। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आप सभी को आएगी तभी ये कंटिन्यू रह पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।